गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे, तो आज वो टैली करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग रीड करो। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें लिखा है ऑन 1st अप्रैल 2015 ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 240 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इलेक्शन। फर्स्ट मशीनरी ली 1st अप्रैल को, फिर 1st अक्टूबर को एक और मशीनरी ली, फिर 1st अक्टूबर 17 में एक मशीनरी सेल करी और एक थर्ड मशीनरी ली। ठीक है, टोटल हो गई 3 मशीनरी। अब 3 बातें ध्यान रखनी है, रेट, मेथड, ईयर। रेट है 5%, मेथड है एसएलएम और ईयर है 31 मार्च, लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कब खरीदी? 2015 अप्रैल 1। तो डेट में सबसे पहले आ जाएगा 2015 अप्रैल 1 टू बैंक। फर्स्ट मशीनरी कितने की ली है? 240 प्लस 10,000 ऑन इट्स इलेक्शन, मतलब इंस्टॉलेशन। तो मशीनरी हमें पड़ गई 250 की। इसके बाद आप चेक करो कि क्या इस साल और कुछ ट्रांजैक्शन की है, इस साल कोई खरीदी या बेची है। देखो नेक्स्ट मशीनरी कब खरीदी है? 1st अक्टूबर 2015, मतलब इसी साल। तो इसी साल में एक और आ जाएगी टू बैंक नंबर 2। और ये कितने की ली है? ये आपने ली है 1 लाख की। अब ईयर की एंड में दोनों पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। 2016 15 में स्टार्ट हुआ, 16 में खत्म होगा, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट पे आएगी 250 पे 5%, 2,50,000 पे 5%। इट शुड बी 12,500। ठीक है, और सेकंड पे कैसे आएगी? 1 लाख पे 5%, बट ये यूज हुई है 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का फैक्टर जरूर लगा लेना। इट शुड बी 2,500। अब इसको कैरेट डाउन निकाल देते हैं बाय बैलेंस सीडी। कैरेट डाउन, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट पे आएगा 2,50,000 माइनस 12,500, तो ये हो जाएगा 237,500। और सेकंड का कैसे आएगा? 1 लाख माइनस 2,500, तो ये हो जाएगा 97,500। ठीक है, फिर फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। यहां पे आ रहा है 3,50,000 और इधर भी होना चाहिए 3,50,000। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे। 2016 अप्रैल 1, 16 31 मार्च को खत्म हुआ, 16 अप्रैल 1 को स्टार्ट होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट का है 237,500 और सेकंड का है 97,500। अब आपको ये चेक करना है कि क्या इस साल हमने कुछ किया है? 31 मार्च 17 तक कुछ किया है, खरीदी या बेची हो? नहीं। हमने 1 अक्टूबर 17 में सेल करी है, वो नेक्स्ट ईयर आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं। 2017 31 मार्च, इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। कौन सी वैल्यू पे आएगा? 250 पे, क्योंकि हम कर रहे हैं एसएलएम। 250 का 5%, तो ये तो हो गया 12,500। और सेकंड पे कैसे आएगा? 1 लाख का 5%, इस बार पूरे साल का, इस बार 6 मंथ्स नहीं करना, राइट? तो ये हो गया 5,000। अब निकालेंगे कैरेट डाउन। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट पे कैसे आएगा? 237,500 माइनस 12,500। इट शुड बी 2,25,000, राइट?
और यहाँ पे कैसे आएगा 97,500 माइनस 5,000, तो ये हो गया 92,500। अब क्लोज कर देते हैं। टोटल करो इसका 0 0 0 14 15 फिर 10 13 3,35,000 और यहां पे भी होना चाहिए 3,35,000, राइट। अब लिखेंगे नेक्स्ट ईयर 2017 अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट का है 2,25,000 और सेकंड का है 92,500। ठीक है, यहां तक कर लो, फिर उसके बाद मैं आगे करता हूं। अब हमने 2017 अप्रैल 1 का बैलेंस निकाल दिया था। फर्स्ट का 2,25,000, सेकंड का 92,500। अब आगे देखते हैं। अब आप चेक करो, इस साल हमने कोई ट्रांजैक्शन करी है 31 मार्च 2018 तक। हमने 1 अक्टूबर को साल के बीच में एक मशीनरी सेल करी। कौन सी? जो हमने 1 अप्रैल 2015 में ली थी, मतलब फर्स्ट मशीनरी। तो अब हम फर्स्ट मशीनरी को सेल कर रहे हैं साल के बीच में, तो फिलहाल बस उसकी बात करेंगे, सेकंड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने सेल करी है अक्टूबर 1 2017, तो यहां पे अभी 17 ही आएगा क्योंकि अभी तो वही ईयर चल रहा है। अक्टूबर 1 को सेल करी है तो पहले 6 मंथ्स यूज भी तो करी है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर का मंथ काउंट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट डे ही सेल कर दी। ठीक है, 6 मंथ्स काउंट होंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगा दो। कैसे आएगी? 250 पे 5%, 6/12। तो फुल ईयर की थी 12,500, तो 6 मंथ्स की मतलब हाफ, ये हो जाएगी 6,250। ठीक है, अब हमने सेल कितने में करी चेक करते हैं। बाय बैंक सेल हमने ये मशीनरी सेल करी है 1,43,000 में। तो अब प्रॉफिट या लॉस चेक करते हैं। वर्किंग नोट बनाओ। बुक वैल्यू ऑन अप्रैल 1 2017, इस साल के स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी? 2,25,000 लेस डेप्रिसिएशन, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगी 6,250। तो अब जिस दिन सेल करी उस दिन क्या वैल्यू है? बुक वैल्यू ऑन अक्टूबर 1 2017, जिस दिन सेल करी उस दिन की वैल्यू निकाल देते हैं। तो वो आनी चाहिए 220, 219, 2,18,750। जिस दिन सेल करी उस दिन वैल्यू है 2,18,750। सेल कितने में करी? 1,43,000। तो अब निकाल लो लॉस। लॉस आ जाएगा 75,750। ठीक है, एक बार दोबारा। साल की स्टार्टिंग में वैल्यू थी 2,25,000, 6 मंथ्स यूज करके डेप्रिशिएट करी, तो अक्टूबर 1 को वैल्यू है 2,18,750। कितने में सेल किया? 143, तो लॉस आ गया 75,750 का। बाय P&L लॉस 75,750। ठीक है, अब फर्स्ट मशीन तो गई, आगे पढ़ो क्या लिखा है। ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2 lakhs। इसी दिन एक और मशीनरी खरीद ली टू बैंक नंबर 3। अब ये कितने की परचेज करी? 2 लाख की। ठीक है, अब ईयर की एंड में मतलब 31 मार्च 2018, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 17 में, एंड होगा 18 में। अब हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन, राइट। फर्स्ट मशीन तो बिक चुकी है, सेल हो चुकी है,
तो अब डेप्रिसिएशन किस किस पे आएगी, सेकंड पे और थर्ड पे, सेकंड मशीनरी पे और थर्ड मशीनरी पे। सेकंड मशीनरी थी 1 लाख की, तो 1 लाख का 5% 5000, और थर्ड मशीनरी हमने परचेज की है 2 लाख की, बट डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं आएगा, अक्टूबर में लिए तो 6 मंथ्स का आएगा, तो ये होना चाहिए 5000, ठीक है। फिर बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग, सॉरी फर्स्ट तो सेल हो चुकी है, सेकंड का अलग और थर्ड का अलग। सेकंड पे कैसे आएगा, 92,500 माइनस 5000, फर्स्ट तो सेल हो चुकी है तो सेकंड का चेक करो, 92,500 माइनस 5000 87,500, और थर्ड का चेक करो 2 लाख माइनस 5000, सो 195, ठीक है। फिर इसको क्लोज कर देंगे, इसका टोटल है 4,25,000 प्लस 92,500, 5,17,500, तो इसका भी यही होना चाहिए 5,17,500, राइट। यहां पे हमारी सेल कंप्लीट हो चुकी है और 3 इयर्स भी कर लिए। नॉर्मली क्वेश्चन यहीं तक होता है कि 3 इयर्स जिस साल सेल करी उस साल तक दिखा दो, बट इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 फाइनेंशियल इयर्स। 3 इयर्स के तो हमने कर लिए, अब 4th ईयर का आप खुद कर लो, उसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है, बस सेकंड और थर्ड मशीन की डेप्रिसिएशन दिखानी है और कैरी डाउन निकालना है, दैट्स इट। सेल नहीं है उसमें, ठीक है, सेल तो यहीं पे हो गई थी, तो 4th ईयर का आप खुद ट्राई कर लेंगे और फिर आंसर टैली कर लेना। जब आप सेकंड और थर्ड का कैरी डाउन निकाल दोगे, दोनों का क्लब करोगे, दोनों का आंसर जब मिलाओगे तो वो आंसर आपको बुक में दिया होगा। आई रिपीट, जब आप सेकंड का कैरी डाउन निकाल दोगे और थर्ड का भी कैरी डाउन निकाल दोगे, उन दोनों को क्लब करना, ऐड करना, फिर जो आंसर आएगा वो आपको बुक में दिया हुआ है, मशीनरी का टोटल, ठीक है। बुक में एक साथ आपको आंसर दिया होता है, दोनों का मिला के, सेकंड और थर्ड का, राइट, कर लो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग रीड करो। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है अ वैन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। अब ये वैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मशीनरी अकाउंट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वैन अकाउंट, ऊपर हेडिंग लिख लो वैन अकाउंट। अब हमने वैन खरीदी 1 अप्रैल 2016, 3 बातें नोट करो एंड में, रेट 10%, मेथड SLM और ईयर 31 मार्च, मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 2016 अप्रैल 1 में फर्स्ट वैन खरीदी टू बैंक, नंबर 1, चेक करो कितने की खरीदी है, 60,000 और 5,000 स्पेंड किए उसकी रिपेयर्स एंड रजिस्ट्रेशन पे, तो टोटल हमें पड़ गई 65,000 की। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या हमने इस साल कोई और ट्रांजैक्शन करी है, अप्रैल 1 16 से लेके 31 मार्च 17 तक। नेक्स्ट हमने जो ट्रांजैक्शन करी है वो 1 अक्टूबर 17 में करी है, मतलब अगले साल, तो इस साल को क्लोज कर देते हैं। 2016 में शुरू हुआ था, 17 में खत्म होगा बाय डेप्रिसिएशन, 10% लगा दो 65,000 पे, तो ये हो जाएगा 6500, राइट। फिर उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन निकाल देते हैं बाय बैलेंस CD। 65,000 में से 6500 गए, तो ये होना चाहिए 58,500, क्लोज कर देते हैं। दिस इज 65,000 एंड दिस शुड बी 65,000। फिर नेक्स्ट ईयर 2017 अप्रैल 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,500,
अब चेक करो कि इस साल कुछ और किया है। अप्रैल 1 17 से लेके 31 मार्च 18 तक हमने 1 अक्टूबर 17 में एक और वैन खरीदी है 70,000। तो अक्टूबर 1 टू बैंक। नंबर 2 70,000 की एक और वैन ली है, ठीक है। और कुछ किया इस साल। उसके बाद हमने 1 अप्रैल 18 में किया है, तो मतलब नेक्स्ट ईयर। तो अभी तो इसको क्लोज कर देते हैं। 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट की अलग, सेकंड की अलग। फर्स्ट पे आएगी 6500 और सेकंड पे आएगी 70,000 का 10%, बट 6 मंथ्स का, तो इट शुड बी 3500, राइट। और इसको क्लोज कर देते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। 58,500 माइनस 6,500, तो इट शुड बी 52,000। उसके बाद 70,000 माइनस 3,500, तो ये हो गया 66,500। अब इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल 1,28,500। 1,28,500, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस बिल। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। 52,000 और 66,500, ठीक है। पहले आप यहां तक लिख लो और फिर आगे करते हैं। अब 2018 अप्रैल 1 में हमारे बैलेंस आ चुके हैं। फर्स्ट का 52,000, सेकंड का 66,500। अब चेक करते हैं कि इस साल हमने कौन सी ट्रांजैक्शन करी है। तो इसमें लिखा है 1 अप्रैल 2018 में आपने फर्स्ट वैन को सेल कर दिया 45,000 में, ठीक है। तो इस साल के स्टार्टिंग में ही हमने बेच दिया। तो जब स्टार्टिंग में ही सेल कर दी है, यूज तो करी नहीं, तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। 1 अप्रैल को ही सेल कर दी, मतलब फर्स्ट डे, तो डायरेक्ट आएगा सेल 45,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। अब 52 की वैन आपने 45 में सेल कर दी, तो लॉस कितना हो गया? लॉस आ गया 7,000। तो बाय P&L ब्रैकेट में लॉस 7,000। क्लियर? अब चेक करो कि क्या हमने और कोई वैन खरीदी है। अब आगे लिखा है न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70,000 वॉज परचेज ऑन द सेम डे। इसी दिन हमने एक और वैन खरीद ली, नंबर 3, और वो कितने की है? 1,70,000 की। अब फर्स्ट वैन तो सेल हो चुकी है, कौन कौन सी बच गई? सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और थर्ड डेप्रिशिएट होंगी, तो उनको दिखाते हैं ईयर के एंड में। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट तो है नहीं, तो सेकंड और थर्ड पर डेप्रिसिएशन करते हैं। सेकंड और थर्ड। सेकंड में कितनी आएगी? 70,000 पे 10%, तो ये तो हो गई 7,000। और थर्ड पे कितनी आएगी? 1,70,000 पे 10%, पूरे साल का, क्योंकि 1 अप्रैल को ही परचेज कर ली है, तो ये हो गया 17,000, ठीक है। अब निकाल देंगे कैरेट डाउन, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सेकंड का अलग, थर्ड का अलग। सेकंड पे कैसे आएगा? 66,500 माइनस 7,000, तो ये होना चाहिए 59,500। और थर्ड पे कैसे आएगा? 170 माइनस 17,000, तो ये हो गया 1,53,000। 3 years कंप्लीट। अब इसको टोटल कर दो और ये टैली हो जाएगा।
1,70,000 प्लस 66,500 प्लस 52,000, तो ये हो जाएगा 8, 7, 6, 13, 13 और 18, 2,88,500। इधर भी यही होना चाहिए 288,500। ठीक है, अब ये हमारे 3 इयर्स कंप्लीट। अगर आप कैरी डाउन को टोटल करोगे ना, सेकंड और थर्ड का टोटल, तो वो आपको बुक में आंसर दिया होगा, आप टैली कर सकते हो। इसके बाद आपको बस बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है एज अ फॉर्मेलिटी। ठीक है, लिख लो। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग रीड करो। मॉडर्न लिमिटेड परचेज अ मशीनरी on 1st August 2016 for 60,000। तो सबसे पहले हमने मशीनरी खरीदी 2016 में अगस्त 1 टू बैंक नंबर 1 फॉर 60,000। ठीक है, 3 बातें ध्यान रख लो, नोटिस कर लो। रेट, मेथड, ईयर। रेट है 20%, इस बार 20% है और ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन, और ईयर कौन सा है 31 मार्च। तो सबसे पहले तो हमने मशीन खरीदी अगस्त 1, 2016। अब चेक करो कि क्या इस साल कोई और खरीदी है 31 मार्च 17 तक। जो नेक्स्ट मशीन ली है वो 1 अक्टूबर 17 में ली है, मतलब अगले साल। तो इस साल को यहीं पे क्लोज कर देंगे। तो 2017 मार्च 31 by depreciation 60,000 पे 20%, बट अगस्त में लिए तो इसका मतलब 8 मंथ्स, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी। इट शुड बी 8,000। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 60 में से 8 गए तो 52,000, तो ये हो गया टोटल 60 और इधर भी हो गया टोटल 60। अब आ जाएगा नेक्स्ट ईयर 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000। ठीक है, अब देखो कि क्या हमने इस साल कुछ किया है। अक्टूबर 1 को आपने एक और मशीनरी खरीदी है 20,000, बट अब इसमें कुछ नया पॉइंट है, इसमें जीएसटी भी है, प्लस सीजीएसटी, एसजीएसटी 6% ईच। तो आपको लगेगा कि सर अक्टूबर 1 को यहां दिखा दो टू बैंक नंबर 2 20,000 की मशीनरी है और जीएसटी ऐड कर देना, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें बस कॉस्ट लेनी है, कॉस्ट कितनी है 20,000। जीएसटी यहां पे नहीं आएगा, उसे इग्नोर करना है। अब क्यों इग्नोर करना है वो सीखो, यहां देखना ध्यान से। आपने मशीनरी परचेज करी 20,000 की, ठीक है, और जीएसटी है सीजीएसटी, एसजीएसटी 6% ईच। इसकी एंट्री सोचो, जब आप मशीनरी परचेज करते हो तो मशीनरी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश या टू बैंक। जीएसटी है 6% ईच, 6 2 12, मतलब 1200, तो टोटल कितना पे करोगे 22,400, राइट। अब मशीनरी का लेजर बनाओ, मशीनरी का अकाउंट बनाओ। मशीनरी के अकाउंट में क्या आएगा टू बैंक 20,000, मतलब पॉइंट क्या है, मशीनरी आपने 20,000 की खरीदी है, जीएसटी आपने अलग से पे किया जो आपके लिए एसेट है, राइट। उसका मशीनरी के अकाउंट में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, जीएसटी तो अलग से आएगा, ठीक है, उसका अपना लेजर बनेगा। मशीनरी कितने की आई है 20,000, ठीक है। तो पॉइंट ये है, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जीएसटी का कोई रोल है ही नहीं, आप जीएसटी को इग्नोर कर सकते हो। यहां पे तो हमने डायरेक्टली कॉस्ट लेनी है, ठीक है। तो 20,000 की मशीनरी खरीदी,
अब ईयर के एंड में डेप्रिशिएट करते हैं दोनों को बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट पे आ जाएगी 60,000 में 20%, 12,000 इस बार पूरे साल की आएगी, और इस पे आ जाएगी 20,000 पे 20% बट 6 मंथ्स का, तो ये होना चाहिए 2,000। ठीक है, इसके बाद क्लोज कर दो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट पे आ जाएगा 52,000 माइनस 12, 40,000, और सेकंड का आ जाएगा 20 माइनस 2, 8,000। अब ये ईयर क्लोज, तो टोटल आ रहा है 72,000 और इधर भी आएगा 72,000। इसके बाद 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। ये है 40,000 एंड 8,000, सॉरी 20 माइनस 2, 18,000 आ रहा था यहाँ पे, 40,000 एंड 18,000। ठीक है, यहां तक लिख लो और फिर आगे करते हैं। अब 2018 अप्रैल 1 में हमारे बैलेंस आ चुके हैं, फर्स्ट का 40, सेकंड का 18। अब आगे देखते हैं। ऑन 30th June 2018 it sold first machine for 38,500। 30th जून को आपने फर्स्ट मशीन सेल करी, तो अब उसको सेल करेंगे 2018 30th जून। सबसे पहले दिखाएंगे डेप्रिसिएशन, कितने मंथ्स यूज हुई है, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। 60,000 पे 20%, 3 मंथ्स का, इट शुड बी 3,000। ठीक है, अब इसको सेल करेंगे जून 30 बाय बैंक सेल। कितने में सेल किया, 38,500। अब चेक करते हैं प्रॉफिट या लॉस। देखो साल के स्टार्टिंग में इस मशीन की वैल्यू क्या थी, 40,000, तो बुक वैल्यू ऑन अप्रैल 1 2018 स्टार्टिंग में वैल्यू थी 40,000, फिर डेप्रिसिएशन लगाई 3 मंथ्स, कितनी डेप्रिसिएशन हुई, 3,000। तो इसका मतलब आज के दिन जिस दिन सेल करी है वैल्यू क्या है, 37,000, राइट। तो बुक वैल्यू ऑन जून 30th, आज के दिन वैल्यू है 37,000, सेल कितने में करा, 38,500। 37,000 की मशीन 38,500 में सेल करी, ज्यादा में, तो इस बार हमें प्रॉफिट हुआ कितना, 1,500। तो प्रॉफिट आता है इधर, डेट है जून 30, टू P&L, ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,500। यहां तक ओके। अब देखो कि क्या कोई और मशीन ली है इस दिन, अब और कोई मशीन नहीं ली, और सेल पे जो जीएसटी है वो तो आएगा नहीं, जीएसटी का इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब कौन सी मशीन की बची है, सेकंड। अब ईयर के एंड में बस इसको डेप्रिशिएट कर दो और फिर क्वेश्चन खत्म बाय डेप्रिसिएशन। सेकंड मशीन की कॉस्ट क्या थी, 20,000, 20,000 का 20%, 4,000, और फिर इसका निकाल दो कैरेट डाउन बाय बैलेंस सीडी। 18 माइनस 4, 14,000, दैट्स इट। अब ये आपका क्वेश्चन खत्म, बस टोटल कर देते हैं, 58, 59,500, 59,500। बस फॉर्मेलिटी के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है, 14,000। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा।
आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे न्यू टॉपिक। सी यू।